हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी रूट चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 1 मई 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल को। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सेब महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। छपगारस नगाकीय नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। कुसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इनोड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 26वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 गोवा में शुरू हुई। फीडे शतरंज विश्व कप 2026 का उद्घाटन गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने एंटी-शिप मिसाइल NSM-SR का सफल परीक्षण कहाँ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। ओडिशा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई। ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कुसुमपुर को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचदोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शेंजेन विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम ईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM 302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। चौथा INLN डाइवेक्स 2026 का नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OCA स्कीम की 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेल्ली पुल का उद्घाटन किया गया। भारत में देवनीमोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका में भेजे गए। अगला सवाल, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमान कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। भारत के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन पुणे में किया गया।
बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु 2026 पारित किया। गोदाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मोरिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठे स्थान पे। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना। डोपिंग के कारण लंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की विश्व सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UAE। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बन गई। सीपरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाडी को नियुक्त किया गया। IIT मद्रास ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपट्टम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। पारंपरिक सोहरी महोत्सव असम में मनाया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा त्योहारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्णव के घोष बन गए। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद।